Shut up and sit down. फैसिलिटेटर्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, विदेशी व्यापार के मध्यस्थ कौन कौन होते हैं? फैसिलिटेटर्स, जिनको हम लोग मिडल मैन भी कहते हैं, ये कौन कौन होते हैं? आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In the previous section, we discussed about some of the problems and difficulties which are faced by the importers as well as exporters. हमारे पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि जो इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। After knowing all these, do you think that the traders will alone be able to carry out the business successfully? अब इन सभी चीज़ों को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि जो व्यापारी है वो अकेले बिजनेस का पूरा काम कर पाएगा आसानी से? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। अब देखिए, इसका उत्तर स्पष्टतः नहीं है, अकेले वो नहीं कर सकता। द ट्रेडर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब जो व्यापारी है उसको दूसरों की मदद चाहिए। किस चीज़ में? बाइंग और सेलिंग, खरीद बिक्री में। द persons or institutions that provide various kinds of support are termed as facilitators of external trade. अब देखिए, जो लोग एवं संस्थान अलग अलग प्रकार से इसमें मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उन्हें हम लोग फैसिलिटेटर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार के मध्यस्थ कहते हैं। Let us now learn about some of such facilitators. आइए अब हम इनमें से कुछ मध्यस्थों के संबंध में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इंडेंट हाउस और इंडेंट फर्म। ठीक है, they help importer and exporter in sending and receiving the order of goods along with other instructions. ये इंपोर्टर आयातक, एक्सपोर्टर निर्यातक को अन्य निर्देशों अदर इंस्ट्रक्शंस के साथ माल भेजने एवं प्राप्त करने में सहायता करते हैं। फिर आता है एक्सपोर्ट हाउसेस, जिसको हम लोग निर्यात गृह कहते हैं। These are organizations involved in export promotion activities such as STC, MMTC, Handicrafts and Handloom Export Corporation, HHEC, and Central Cottage Industry Corporation, CCIC, etc. अब देखिए, ये सब क्या है? एक्सपोर्ट हाउसेस, ये सब संगठन है जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन है? राज्य व्यापार निगम, एसटीसी, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन। फिर एमएमटीसी, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। फिर है आपके हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, हस्तकला एवं हस्तकरघा निर्यात निगम, HHEC। फिर है आपके सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम। ठीक है, CCIC। ठीक है, फिर आते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट्स, जिसको हम लोग माल लादने वाले एजेंट कहते हैं। दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ लोडिंग द गुड्स ऑन द शिप। माल लादने वाले एजेंट निर्यातक की ओर से जहाज में माल लादने से संबंधित सभी काम को पूरा करते हैं। फिर होते हैं क्लियरिंग एजेंट्स, माल छुड़ाने वाले एजेंट। क्लियरिंग एजेंट्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर and complete all formalities required for clearing the goods from the port of destination. He takes delivery of the goods from the custom authorities and sends the goods by rail or road to the place of importer. अब देखिए, विदेश से शिप में आपका सामान आ गया, किसी न किसी बंदरगाह पोर्ट में आया होगा, तो माल छुड़ाने वाले एजेंट आयातक इंपोर्टर की ओर से काम करते हैं और वे जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य बंदरगाह पर माल को छुड़ाने संबंधी समस्त कार्रवाई करते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों से वो सामान लेकर एजेंट माल को आयातक के स्थान के लिए रेल या सड़क मार्ग द्वारा भेज देते हैं। फिर है शिपिंग कंपनी, जहाजी कंपनी। इट कैरीज गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ फ्राइट चार्जेस and undertakes the delivery to deliver the same to the importer.
अब देखिए माल आता किससे है? जहाज से आता है। तो जहाजी कंपनी यह निर्यातक इंपोर्टर से भाड़ा लेकर माल को ढोती है तथा माल को आयातक अच्छा आयातक तक पहुंचाती है। ठीक है, निर्यातक हो गया एक्सपोर्टर, आयातक इंपोर्टर। इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनी, it bears the loss or damage to the goods against insured risk right from the godown of the exporter to the godown of the importer। अब देखिए एक्सपोर्टर के गोडाउन से लेकर इंपोर्टर के गोडाउन तक जितना का आप बीमा कराए हैं वो पूरा जोखिम इंश्योरेंस कंपनी का रहता है। यदि माल में कुछ जो प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या आएगी और वो इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी। फिर आता है ट्रेड कमिश्नर्स, ठीक है, जिसको व्यापार कमिश्नर कहते हैं। These officials are appointed by the government in its embassy to represent the country's trade interest abroad। यह सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं जो विदेशों में स्थित दूतावास में अपने देश के व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। They collect information relating to trade relations and disseminate the same among the traders। ये व्यापार से संबंधित सूचना इकट्ठा करके व्यापारियों को देते हैं। They also advise the traders on matters relating to imports and exports। ये व्यापारियों को आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित मामलों पर सलाह भी देते हैं। फिर है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, व्यापार प्रतिनिधि। These officials provide guidance to exporters abroad on behalf of the government of their own country। ये वह अधिकारी होते हैं जो अपनी सरकार की ओर से निर्यातकों एक्सपोर्टर्स का मार्गदर्शन करते हैं। They make efforts to secure payment for goods and also advise on legal matters। ये माल के मूल्य की वसूली में सहायता करते हैं तथा कानूनी सलाह भी देते हैं।